नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? पंकज सक्सेना। पंकज जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली सोनिया गांधी कैंप। पंकज जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14/4/2011। पंकज जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, करता था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की साधना करता था। निरंकारी हैं वो। मैं उसमें लगभग 8 साल तक जुड़ा रहा। वहाँ मैं काफ़ी उसमें भक्ति करता रहा, लेकिन मुझे कोई लाभ भी नहीं हुए। सेवादार भी बन गया, लेकिन मुझे शारीरिक समस्याएं थी, जैसे कमर में दर्द होना, वो मेरा ठीक नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे मैं ये सेवा करता था कि जैसे एक वर्दी मिलती थी पुलिस वालों की जैसी, वो पहन के मैं वहाँ पे जैसे सब भक्तों की सेवा करना, पंडाल को इधर उधर मैट बिछाना और आने जाने के लिए यही सब सेवा में करते थे। भंडारा में और जैसे लंगड़ की ये सब यही सेवा करते थे वहाँ। फिर हम उसके बाद आशुतोष एक महाराज हैं, उनसे मैंने नाम दीक्षा उपदेश लिया। हमने इससे लाभ मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना बजाए निश्चिंत बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। उन्होंने कहा परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ही दिखा देंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई दिखा दो। उन्होंने ऐसे करके कान बंद करवाए और बोला है कि इसके अंदर है जो ना, आप सुन सकते हो। मैंने जब उसको लगभग 1.5-2.5 घंटे तक बैठे रहे और उसके अंदर जब देखा तो हमें प्रकाश नज़र आया, बहुत तेज प्रकाश नज़र आया। और प्रकाश नज़र आया नीला पीला सा था, तो मैं उसको देख के तो बोले यही परमात्मा है। फिर धीरे धीरे लगभग हम 2.5 घंटा और 2 घंटे, लगभग 1 घंटे रोज करते थे साधना। जैसा टाइम मिल जाता था वहाँ पे हम वैसा ही काम रोज करते थे। फिर मेरे पैरों में सूजन आ गई, गंठों में, ये यहाँ सर गंठों में सूजन आ गई। सूजन आने के कारण फिर मैं काम नहीं कर पाता था सही से। फिर बोले कि तुम्हारी ये समाधि बढ़िया है और तुम्हें परमात्मा रोज दिखता है। फिर वो हमारी समस्याएं ठीक नहीं हुई और बढ़ते ही गया पैरों में दर्द। फिर आशुतोष महाराज के जो शिष्य थे उनके पास में गया। मैंने बोला कि ये मेरे पैरों में जो दर्द होता है, बोला धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और भगवान की समाधि करो अच्छे से। मेरे आँखों में भी दर्द होने लगा था, पानी निकलने लगा था, इतना दर्द होना। आँख ऐसे करके बंद करके जब मैं उसको देखता था तो वो क्या हुआ सर, हम बहुत धीरे धीरे परेशान हो गए। कानों में भी सुनाई कम देने लगा सर। फिर इसी अवस्था से मैं बहुत परेशान हो गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर एक चैनल था, उस पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। संत रामपाल जी ने बोला था कि जो मेरा शिष्य बन जाता था उसके अंदर 24 सिद्धियां आ जाती हैं, ये प्रथम जो नाम उपदेश ले लेता है। संत रामपाल जी ने ये शब्द बोला था कि सोहम नाम जो है ध्रुव और प्रहलाद ने नहीं पार हुए और तुम कैसे पार हो जाओगे। तो मैंने सोचा ये कि सोहम नाम तो मुझे भी मिला। आशुतोष महाराज जी ने बोला था सो बाहर छोड़ो हम अंदर लो, यही सोहम हो गया, ये भगवान का नाम हो गया। तो ऐसे करते करते हमने कही हम भी तो यही नाम जाप करते हैं और ध्रुव प्रहलाद नहीं पार हुए तो हम कैसे पार हो जाएंगे। चलो चलते हैं एक बार इनके पास, देखते हैं क्या बात है। फिर धीरे धीरे 1-2 बार सत्संग सुना। फिर देखा क्या, साधना चैनल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को संत रामपाल जी बोल रहे हैं कि वो अजय अमर अविनाशी नहीं है, वो भी नाशवान है, वो भी मतलब पूजा के योग्य नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है जो वो तुम्हारे संकटों का निवारण करें। तो हमने सोचा ये कैसे संत हैं बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो हम सब लोग पूजा करते आ रहे हैं, ये कैसे संत है, चलो इनको मिल के आते हैं। सतलोक आश्रम जिला हिसार बरवाला पहुँचे। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया तो फिर हमें ऐसा लगा कि मेरे शरीर पे हजारों टन था वजन, इतना वजन लदा हुआ था, ये लगता बहुत एकदम हल्का हो गया। जैसे गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो हम
ऐसे हो गया जैसे एकदम फूल जैसा शरीर हो गया, एकदम हल्का हो गया। पंकज जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ हमको बहुत बड़े प्राप्त हुए हैं। वो लाभ ऐसा था कि शारीरिक समस्याएं, मैं अन्य गुरुओं की पूजा करता था तो मेरे पैर भी खराब हो रहे थे धीरे धीरे, कानों से सुनाई भी कम पड़ने लगा था, रीढ़ की हड्डी भी हमारी बहुत दर्द करने लगती थी बैठे बैठे 2-2.5 घंटा सुबह शाम के कारण। फिर हम जब से संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया है तब से हम सर बहुत सुखी हैं, कोई दर्द नहीं है। अब चश्मा भी नहीं लगाते थे, पहले चश्मा भी लगा रहे थे, अब चश्मा भी उतर गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और सब सुख हो गए हैं। मैं सर पहले बहुत गरीब था और बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मैं भगवान के लिए तरसता था। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जब से जुड़ा हूँ तब से मुझे सब सुख हो गए हैं। सर मेरी पत्नी के एक पेट में गांठ हो गई थी, तो वो गांठ हो गई तो हमने सफदरगंज हॉस्पिटल में दिखाया, तो एम्स में दिखाया, तो उन्होंने बताया पहले कि इसकी जांच करनी पड़ेगी। जब जांच की तो उन्होंने बताया ये गांठ बहुत बड़ी हो चुकी है, अब इसको है ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ, मेरी घरवाली बोली कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी ऑपरेशन, अब गुरु जी से ही प्रार्थना लगाऊंगी, संत रामपाल जी से महाराज से प्रार्थना लगाऊंगी, ठीक हो या ना ठीक हो। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई तो उधर से आदेश आया कि मालिक दया करेंगे, तो मालिक दया करेंगे, ठीक है। उसके काफ़ी लगभग 1-1.5 महीने के बाद में तो वो गांठ है ना पता ही नहीं चला कहाँ गई, अब वो एकदम ठीक है, स्वस्थ है, बिना ऑपरेशन से संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया है। पंकज जी, जैसा कि आपने बताया आप निरंकारी पंथ में 8 साल तक रहे, वहाँ सेवादार भी रहे, फिर आप आशुतोष जी महाराज के पास गए, वहाँ भी आप 5 साल रहे, आपने इतनी मेडिटेशन किया कि आपका शरीर भी खराब हो गया, आप भगवान पाना चाहते थे। तो भगवान क्यों पाना चाहते थे आप? भगवान हम इसलिए पाना चाहते थे, हम बचपन में राम कृष्ण की मेरे गांव में लीला हुआ करती थी, तो देखते थे वहाँ पे कृष्ण जी के गुरुजी दुर्वासा ऋषि बनते थे, तो ये भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, इनको गुरु बनाने की ज़रूरत है तो हमें क्यों नहीं पड़ेगी, हम तो कतई घास पूरा है, तो हमें पहले गुरु बनाने की ज़रूरत। तब से मुझे गुरु बनाने की अंदर से बहुत तगड़ी प्रेरणा जाग पड़ी। तो मुझे गांव में ही निरंकारी मिल गए गुरुजी, पहले निरंकारी को गुरुजी बनाया, फिर आशुतोष को गुरु जी बनाया, फिर हमने जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को देखा जाना तब जाके हमें संतुष्टि मिली, अब हमें कोई गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। पंकज जी, आपने बताया कि आपके गांव में कृष्ण लीला होती थी, वहाँ आपने कृष्ण जी को देखा और फिर उनके गुरु दुर्वासा जी को देखा, वहाँ से आपको प्रेरणा हुई कि भगवान ने गुरु बनाने की आवश्यकता है तो हमें भी गुरु बनाना चाहिए, वहाँ से आपको भगवान पाने की इच्छा प्रकट हुई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको भगवान मिले? हाँ जी सर, भगवान हमें मिल गए सर, ऐसे भगवान मिले कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये शास्त्र अनुसार भक्ति है, ये शास्त्र विधि, ये गुरु जी है ना हमारे जो पूर्ण परमात्मा है, ये हमको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। पूर्ण गुरु जो होता शास्त्रों का ज्ञान कराता है। जो निरंकारी थे ये जो मन मर्जी का नाम देते थे, जो शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। और जो आशुतोष थे इन्होंने क्या काम किया, एक शब्द को 2 भागों में बांट दिया, सो बाहर छोड़ो हम अंदर लो, ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो कबीर सागर से मंत्र चुराया हुआ है। सतनाम तो कोई और है, वो गुरुजी संत रामपाल ही महाराज ही बता सकते हैं उसके बारे में, और कोई इस पृथ्वी पे नहीं बता सकता है। पंकज जी, निरंकारी पंथ में आप 8 साल तक रहे, आशुतोष जी महाराज से आपने 5 साल तक भक्ति साधना की, लगभग 13 साल तक आप गुरुओं की शरण में रहे, फिर आप इन सब को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। समाज में एक धारणा ये भी है कि कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला, क्या आपने अपने हिसाब से ठीक किया? हाँ जी
सर हमने अपने हिसाब से ठीक किया। शास्त्रों में प्रमाण है, जब तक गुरु मिले ही नहीं साचा, जब तक गुरु करो 10 20 50। यानी कि सच्चा गुरु जब तक ना मिले तब तक गुरु चेंज करते रहो, कोई इसका वो नहीं है, पाप नहीं लगता है। अब हमें कोई गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल ही जी महाराज गुरु हैं मेरे। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको अब सच्चा गुरु मिल गया, तो क्या पहले जो आप भक्ति साधना करते थे, जैसे आशुतोष जी महाराज हैं या निरंकारी पंथ हैं, बाबा हरदेव सिंह जी हैं, क्या ये सच्चे गुरु नहीं थे? ये झूठे गुरु हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठे गुरु हैं? हम ऐसे कह सकते हैं, ये शास्त्र विधि, शास्त्र के अनुसार साधना नहीं बताते हैं, ये शास्त्र के अलग बताते हैं। जैसे एक साइकिल का पहिया हो और साइकिल का पहिया एक लेके चलोगे, गाड़ी कैसे चलेगी? साइकिल के दोनों पहिए ज्वाइंट करके तभी चलेगा। वो सतनाम के बारे में परमात्मा संत रामपाल जी ही बताते हैं। और ये तो खाली एक उसका चुरा लिया नाम और उसी को तोड़ के आधा अंदर आधा बाहर बोलते हैं, तो ये गलत है, ये भगवान के दोषी बन रहे हैं। पंकज जी, क्या आप नशा वगैरह भी करते थे? हाँ जी सर, मैं नशा करता था। मैं बीड़ी पीता था और तम्बाकू भी खाता था। कभी कभी रिश्तेदार आ जाते थे घर पे तो मैं दारू भी पी लेता था। तो ये सब मैं साधना करते हुए, सब कुछ करते हुए मेरा छूट नहीं रहा था। मैं कई बार कसम तक खा चुका, सतगुरु निरंकारी, मैं ये बोलता था कि मेरी ये तम्बाकू छूट जाए, फिर भी नहीं छूटती थी, फिर भी मैं चुरा चुरा के खा लेता था। लेकिन वो मंत्र जाप करते थे निरंकारी वाला कि उससे भी नहीं मेरा छूटता था। जैसे निरंकारी में बताते हैं, तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनो बख्श लो, ये कहीं शास्त्रों के अंदर प्रमाण नहीं है। ये जो मंत्र हमें बताया गया था कि कहते थे तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनो बख्श लो, ये तो एक तरीके की भगवान की वो आराधना है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप निरंकारी पंथ में थे और नशा छोड़ना चाहते थे लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे, तो क्या निरंकारी पंथ में नशा करना अलाउ था? हाँ जी, अलाउ था। उसमें मांस खाना भी अलाउ है। कहते हैं खान पान सब तन के खातिर, रूह से कोई संबंध नहीं। उसमें मांस भी खा सकते हो और नशा भी कर सकते हो। वहाँ नहीं कर सकते हो जहाँ सत्संग चलता हो, बाद में सब कुछ कर सकते हो। तो मैं ये सोचा कि ये नशा करते हैं और सब दूसरे का मांस भी खाते हैं, ये कैसे भगवान की प्राप्ति कराएंगे? तभी मैंने छोड़ दिया उसको। सर क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपका ये नशा वगैरह छूट गया? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने जैसे उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद बताया गया कि ये तुम्हें नहीं करना है, तो मैं सोचा कि भाई हम तो बहुत कोशिश किया छूटने की, लेकिन छूट नहीं पा रहा है, अब कोशिश करता हूँ। तो भगत जी बोले हाँ कोशिश करना, खाना मत। हमने ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। जैसे मेरा मन कर रहा था खाने के लिए, मैंने प्रथम मंत्र जब करना स्टार्ट कर देते थे तो वो नशा तो मुझे पास में भी नहीं आता था। आज कोई जुगर बीड़ी या तम्बाकू खा के मेरे पास मुझे बदबू आने लगती थी। पहले वो अच्छी लगती थी, अब बदबू आती है सर। अब ऐसे ऐसे मेरा नशा बिल्कुल छूट गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।